नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आकाश मिश्रा। आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों में क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी का जो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण उसको पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों अगर कोई बच्चा हमसे नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन है सबसे पहले बच्चों आप तक पहुंचे। बच्चों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनको ग्राफीय विधि से हल करिए। पहला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कक्षा में लड़का लड़कियों की संख्या मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें पहला इसका सवाल है, इसमें मानेंगे क्या कि माना कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर x। फिर यहां लिखा जाएगा बच्चों कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार इसमें कक्षा 10 में 10 छात्र बच्चों थे, ठीक है। तो इसमें लड़के और प्लस लड़कियां दोनों मिलकर कितने थे, 10 थे। तो ये पहला समीकरण हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियां कितनी है y, लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण बना लेते हैं। तो x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये बन जाएगा बच्चों क्या, समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो गए, बीजगणितीय रूप में हम ले आए हैं, ठीक है। अब हमें ग्राफीय रूप हल करना है जब, तो यहाँ पर बच्चों दोनों से एक टेबल बना लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई का मान यहाँ दिया गया बच्चों 10, यहाँ से x का मान निकाल लिया जाएगा 10 माइनस वाई। फिर एक टेबल यहाँ बनाया जाएगा x वाई में। टेबल में बच्चों मिनिमम जो मान है ना, ये आपको 2 निकालने पड़ेंगे। मैक्सिमम तो आप जितने भी मान निकालना चाहें निकाल सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आएगा। फिर बच्चों यहाँ y का मान कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर बच्चों 9 बचेगा। जब यहाँ पे 2 रखा जाएगा तो बच्चों यहाँ घटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसी प्रकार से आप मान आगे के भी बच्चों निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने 4 मान निकाल लिए। अब यहाँ लिखा जाएगा बच्चों समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 x माइनस वाई प्लस 4 था, है ना। तो ये जब मान यहाँ से लिखा जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, यहाँ से x का जब मान निकाला जाएगा तो y माइनस कितना बच्चों बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब हम x y का जब टेबल पुनः बनाते हैं तो यहाँ मान किसका रखना है, y का मान रखना है। y का मान जब अगर बच्चों यहाँ पे 4 रख देते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब y का मान हम 5 रखते हैं तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 आएगा। जब y का मान यहाँ पे 6 रख देते हैं बच्चों 2 आएगा। जब y का मान 7 रख देते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने मान बच्चों निकाल लिए। अब ग्राफी विधि के लिए टेबल का होना जरूरी था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक क्या करेंगे, अक्षांश बनाएंगे। तो ये हम बच्चों एक अक्षांश खींच रहे हैं। जो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये होता है वाई अक्ष, ये भी होता है पॉजिटिव। ये वाई अक्ष नेगेटिव होता है और ये एक्स अक्ष नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये कितना होता है बच्चों, 0 का मान 0 होता है। उसके बाद में हम नंबरिंग यहाँ कर लेंगे 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहें तो 11 12 तक रख सकते हैं, ठीक है। सबके सब मान बच्चे
जो पॉजिटिव दिए गए हैं, प्लस के दिए गए हैं, तो हम लोग ये माइनस में जो मान है ना इधर वाले में नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले वाले समीकरण से जो हमने मान निकाला था वो x का मान 10 था, y का मान 0 था, तो ये हो जाएगा 10 का मान 0। ठीक है, ये हो जाएगा 10 का मान 0। उसके बाद क्या आएगा, 9 का मान 1 आएगा बच्चों। 9 का मान 1 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 का मान 1। उसके बाद में 8 का मान 2 बच्चों है यहाँ पर, तो 8 का मान 2 कहाँ पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 का मान 2। फिर है 7 का मान 3 बच्चों। ठीक, 7 यहाँ पर है और ये वाला 3 आ जाएगा, तो बच्चों कुछ यहाँ पे पड़ेगा 7 का मान 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का मान 3। अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल से एक यहाँ से सीधी लाइन निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो अब स्केल तो यहाँ संभव नहीं है, अब हम यहाँ पर अनुमान तौर पर लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, ये हमने लाइन जो खींची है वो इन बिंदुओं से होके जानी चाहिए। आप चाहें तो इस साइड पूरा निकाल सकते हैं और ना भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब अगला जो दिया गया था इसमें 0 का मान 4 था, मतलब x का मान 0 था, y का मान 4 था, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 0 का मान 4। फिर 1 का मान 5 था बच्चों, तो 1 यहाँ पर रहेगा, 5 कहाँ है बच्चों, है 5 यहाँ पर है, x का मान 1 है, y का मान 5 है, तो ये पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 का मान 5। फिर है बच्चों 2 का मान 6, ये रहा 2 का मान 6, तो 2 का मान 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे आएगा, तो 2 का मान 6 हो जाएगा। फिर 3 का मान 7, तो ये 3 का मान जो है 7। ठीक, अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि इन बिंदुओं से होके जाए और आरम पार ऊपर तक निकल जाए। आप चाहें तो इस वाले को आपस में आप मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ है, ये जो लाइन थी ना, इसका समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर में 10 था, और इस वाले का अभी हमने समीकरण 2 में लिखा था x माइनस वाई प्लस 4 बराबर बच्चों 0 था। ठीक है, तो ये दो समीकरण निकले। ये पहला सवाल बच्चों हमने यहाँ पर हल कर दिया। ये बच्चों पहले का पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक, पहले में क्वेश्चन कितने बच्चों दिए गए हैं, पहले में क्वेश्चन 2 दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, जो पहले का दूसरा क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों माना जाएगा कि एक पेंसिल एक कलम का मूल्य x बाय वाई रुपया है, उसके आधार पर क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों मानना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, एक पेंसिल जो मिलती है वो कितने रुपए की मिलती है बच्चों, x रुपए की मिलती है। तो एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। पहला इसमें कह रहा था कि 5 पेंसिल खरीदे, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार आप लिखिए 5 पेंसिल और 7 कलम जब खरीदते हैं तो 50 रुपया देना पड़ता है, समीकरण 1। ठीक है, फिर जब 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदते हैं, 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदते हैं तो 46 रुपये देते हैं, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये दोनों आंसर यहाँ पर तो आना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ग्राफी रूप में हल करना है, साथ में नंबर आप बताना है कि कितने, एक पेंसिल का रेट क्या था, एक कलम का रेट क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 लिखेंगे। एक से समीकरण एक क्या था, 5x प्लस 7y बराबर में 50। यहाँ से 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो x का मान कितना बच्चों निकलेगा, 50 माइनस 7y के बट्टे में बच्चों कितना 5 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान निकाला जाए। एक टेबल बनाते हैं,
इस टेबल में मान ऐसे रखने हैं, y का मान ऐसा रखना है जो x ये 5 से कट भी जाए 50, ठीक। y का मान पहले रखते हैं 0, तो कितना आएगा 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद में रख देते हैं यहाँ पर y का मान कितना बच्चों 5, तो बचे 35, 15, 5 3 15, ठीक है। हम 2 मान निकाल लिए हैं, बाकी आप चाहें तो इसके आगे का मान भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों समीकरण 2। समीकरण बच्चों 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर, अब कितना आएगा 46 आएगा। यहाँ से मान निकालते हैं 7x का तो हो जाएगा 46 माइनस 5y। जब x बराबर निकाला जाएगा तो 46 माइनस 5y के बट्टे में कितना बच्चों हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल में एक्स वाई के मान यहाँ पर कम से कम 2 निकाल लेते हैं, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम y का मान 0 से आएगा नहीं, 1 से भी नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा, 3 से 5 या 15 जब घटाया जाएगा तब भी नहीं आएगा, 5 चौके 20, पचम जब हम 25 घटाएंगे तो 21 आएगा, ठीक है। जब यहाँ y का मान 5 रख रहे हैं तो यहाँ पर 21 आएगा, तो ये 3 बार से कट सकता है, ठीक है। उसके बाद में फिर सतो पचम 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 35 रखने से नहीं आएगा, 5 40 नहीं आएगा, 45 से नहीं आएगा, 50 से भी नहीं आएगा। इसका मतलब हम माइनस पे जाते हैं फिर, ठीक है। माइनस पे जाते हैं तब शायद बन सकता है, प्लस में आना संभव शायद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये 7 56 कटेगा, 7 49 कट सकता, आएगा नहीं, इससे 7 56 बनाना है। 56 जब बनेगा तो ये माइनस में तो संभव शायद है, प्लस में संभव नहीं है, ठीक है। 56 बनाएंगे तब जब माइनस का अगर हम 2 यहाँ पर रख देते हैं y का मान, तो ये प्लस हो जाएगा, 5 10 46 10 56 हो जाएगा, तो ये 8 बार यहाँ पर बच्चों काटा जा सकता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक यहाँ पर टेबल बनाते हैं, ये रही ठीक। इसमें मान माइनस के भी हैं, देखो यहाँ भी माइनस का है, इसमें फिलहाल माइनस का नहीं है। माइनस का मान है तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो ये एक्स अक्ष माइनस प्लस का है, ये माइनस का, ये वाई अक्ष प्लस का है, वाई अक्ष माइनस का, ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 0 का 0 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, बाकी आप मन कहीं इतना रख सकते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 बहुत है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रख लिया। अगर बच्चों ग्राफ कॉपी पर इस क्वेश्चन को लगाया जाए ना तो समझ में बहुत बढ़िया आएगा। x का मान 10 है, y का मान 0 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 का मान 0। फिर x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो x का मान बच्चों 3 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ y का मान 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 और 5 वाला पोर्शन, तो यह हो जाएगा 3 का मान 5, ठीक। अब लाइन यहाँ से खींची जाएगी, जब लाइन ये खींची जाएगी तो कुछ इस तरह से ये लाइन ये निकलेगी ऐसे, ठीक। अब बेशक तिरछा उरछा लग सकती है आपको है, मगर स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। अगला यहाँ कितना है 3 और 5। अच्छा, ये तो आपस में मान मैच कर रहे हैं, तो 3 5 तो यही पड़ेगा, ये वाला 3 5, ठीक। मगर 8, x का मान 8 है, y का मान माइनस का 2 है, x का मान 8 ये रहा और y का मान माइनस का 2 यहाँ रहा, तो ये हो जाएगा कहाँ पर बच्चों, 8 और, ठीक है। तो कुछ यहाँ से जाएगा ये मान, x का मान के बच्चों कितना लाना है, x का मान लाना है यहाँ पर 8 आ रहा है, x का मान, y का मान माइनस का 2 आ रहा है, तो x का मान और y का मान दोनों में कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये कितना हो जाएगा 8 का मान माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन इसके लिए खींचनी है, अब ये लाइन कुछ ऐसे निकलेगी,
फिलहाल तो तिरछा निकल रही है, आप मैच कर लेना, ठीक। ये रही लाइन। अब देखा जाए दोनों लाइनें कहाँ पे क्रॉस हो रही हैं, 3 और 5 पे क्रॉस हो रही हैं। तो एक जो पेन मिला था, एक पेन यानी एक पेंसिल, पहले एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना बच्चों, x रुपया निकला। सॉरी, x माना था हमने, यहाँ x का मान कितना बच्चों है 3। मतलब एक पेंसिल जो मिलेगी ना, वो कितने की मिलेगी, 3 रुपए की मिलेगी। और जो एक पेन मिलेगा, कलम, वो y माना था, y का मान यहाँ कितना बच्चों है 5 है, तो 5 रुपए का मिलेगा। ठीक है, पेंसिल 3 रुपए की और कलम जो एक मिलेगा वो 5 रुपए का मिलेगा। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कब संगत होती हैं, कब समांतर होती हैं और कब होती हैं संपाती, उसके बारे में आपको पहले हम बताते हैं। इसमें बच्चों दो समीकरण माने जाते हैं। मानते हैं कि पहला समीकरण A1x है प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू 0, फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 इजकल टू 0। फिर यहाँ पे हम A1 अपान A2, पहला स्टेटमेंट इसका, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के और C1 अपान C2 के। दूसरा बच्चों होता है A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 के ये बराबर नहीं है। तीसरा वाला, तीसरे में क्या होगा, A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के और ना ही बराबर है C1 अपान C2 के। ठीक, तीन स्टेटमेंट बनते हैं। क्या होता है, जब तीनों बराबर होते हैं तब उस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो होती हैं ना, वो क्या होती हैं, संपाती होती हैं। तो यहां पर हम लिखे देते हैं डायरेक्ट में संपाती। ठीक, जब आपस में एक रेखा एक कोई बराबर होती है, A1 अपान A2 A1 अपान B2 बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा, समांतर। जब कोई बराबर नहीं होते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रतिच्छेदित। ठीक, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदित। अब अगला भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें भी समझा देते हैं। जब तीनों बराबर होते हैं या तीनों बराबर नहीं होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, संगत होता है। तो यहां लिख देंगे संगत, संगत, और यहां पर लिखेंगे असंगत। जब तीनों बराबर होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक, जब कोई दो बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में होता है कोई हल नहीं। क्या भैया, कोई हल नहीं। अब जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल। ठीक, आपको इतनी चीज पहले समझनी पड़ेगी कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 का अनुपात अगर बराबर होता है तो संपाती, संगत और अनेक हल, मतलब दोनों रेखाएं संपाती होंगी, संगत होंगी, उनके अनेक हल होंगे। जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के तो बराबर में, अगर C1 अपान C2 के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, असंगत होंगी और कोई भी इनका हल नहीं होगा। ठीक है, जब तीनों बराबर नहीं होंगी तो प्रतिच्छेदित करेंगी दोनों रेखाएं, संगत भी होंगी मगर अद्वितीय हो, उनका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक बच्चों, तो ये हुआ फार्मूला बेस। ठीक, ये फार्मूला आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप बताते हैं आपको सवाल इसका। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे का पहला दिया गया है, इसका पहला समीकरण था 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये समीकरण पहला दिया गया है। अब पहले समीकरण में सबसे पहले क्या लिखेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से
तुलना करने पर, जब बच्चों से तुलना करवाएंगे तब बताओ a1 का मान क्या होगा, a1 का मान 5 होगा, b1 का बच्चों के क्या होगा -4। देखो चिन्ह सहित तुलना करवानी होती है, ठीक है। प्लस का होगा तो आप बेशक न लगाइए, मगर -4 लगाना पड़ेगा। और c1 का मान बच्चों कितना है यहाँ पर 8 है। दूसरा बच्चों समीकरण यहाँ पर दिया गया है 7x + 6y -9 बराबर 0, ठीक है। इसकी भी तुलना करवाएंगे दूसरे समीकरण से, तो ये यहाँ लिख सकते हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। इससे तुलना अगर करवाओ आप तो a2 का मान बच्चों कितना होगा 7 होगा, b2 का 6 होगा और c2 का -9 होगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या a1 अपान a2, a1 का मान 5 है, a2 का मान बच्चों 7 है, ठीक। उसके बाद यहाँ कॉमा लगा के आप चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं। चलो लिख ही देते हैं b1 अपान b2, b1 का मान यहाँ क्या बच्चों है -4 है, b2 का मान 6 है, ये 2 से काटा जाएगा तो -2 बटा यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। फिर c1 अपान c2 की बारी है। c1 का मान बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है 8 दिया गया है, c2 का मान -9 है। आप लोग देख सकते हैं कि ना a1 अपान a2 b1 अपान b2 के तो बराबर है नहीं, ना ही ये c1 अपान c2 के बराबर। अभी हमने आपको कंडीशन बताई थी जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं प्रतिच्छेदित करती हैं। लिखा जाएगा कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक बच्चों। तो इस तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबके सब इसी के जैसे लगाए जाएंगे। दूसरे का दूसरा बच्चा क्वेश्चन है इसमें पहला समीकरण दिया गया था 9x + 3y + 12 बराबर 0। यहाँ से तुलना आप चाहें ये लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्ट में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलना जब करवाएंगे तो a1 का मान कितना होगा 9 होगा, b1 का मान यहाँ पे 3 है और c1 का मान कितना बच्चों है 12 है। दूसरा समीकरण कितना है 18x + 6y और प्लस का 24 बराबर में 0 होगा है। इसमें क्या होगा, इसमें भी तुलना अगर चाहो लिख करके या डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। a2x + b2y + c2 बराबर 0 से जब तुलना करवाएंगे तो बच्चों a2 का मान कितना है यहाँ पर 18 है, b2 का मान 6 है और c2 का मान बच्चों कितना दिया गया है 24 दिया गया है, ठीक है। अब मान निकाला जाएगा a1 अपान a2 a1 का मान बच्चों 9 है, a2 का मान 18 है तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। b1 अपान b2, b1 का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, b2 का दिया है 6 तो 1/2 आ जाएगा काटने पर। और c1 अपान c2, c1 का मान 12 है, c2 का मान 24 है तो ये भी कितना बच्चों आएगा 1/2 आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो a1 अपान a2 का मान था वो बराबर है b1 अपान b2 के और c1 अपान c2 के, ठीक। तीनों आपस में बच्चों जब बराबर होते हैं तभी क्या बताया था दोनों रेखाएं समपाती होंगी। तो यहाँ लिखा जाएगा कि दोनों रेखाएं समपाती होंगी, ठीक बच्चों। बच्चों दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है समीकरण 6x - 3y और प्लस का यहाँ बच्चों कितना है 10। यहाँ डायरेक्टली भी हम लोग a1 बराबर 6 लिख सकते हैं या फिर आप समीकरण यहाँ लिख करके फिर तुलना करवा दें। यहाँ से a1 का मान 6 हो जाएगा, b1 का मान -3 है, c1 का मान बच्चों कितना है 10 है ना। फिर 2x प्लस नहीं -y + 9 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण दिया गया था। अब यहाँ से जब इसमें तुलना करवाएंगे तो a2x + b2y + c2 बराबर 0,
यहाँ से A2 का जो मान है वो 2 है, B2 का -1 है और C2 का बच्चों कितना है 9 दिया गया है। ठीक, अब इनका अनुपात देखते हैं। A1/A2 का मान कितना आ जाएगा 6/2, तो काटेंगे 2 को 6 से 2 को, मतलब 6 को 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा। फिर B1/B2, B1 का मान क्या बच्चों है -3, B2 का मान -1 है, तो कुल मिला कितना जाएगा, ये प्लस का बचेगा 3। उसके बाद में C1/C2 की बारी है। C1 कितना दिया गया है 10 और C2 दिया गया है 9। तो यहाँ पर हमने देखा कि A1/A2 का अनुपात B1/B2 के तो बराबर है, मगर C1/C2 के बराबर नहीं है। ऐसा होने पर क्या होता है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यहाँ लिखा जाएगा दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक, दोनों रेखाएं समांतर होंगी बच्चों। तो जो तीसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ जो पहला समीकरण दिया गया है उसको हम लिख के आपको समझाते हैं, जो कि अभी हम फॉर्मूले आपको बता ही चुके हैं। तीसरे का बच्चों पहला वाला 3x प्लस 2y बराबर 5 बच्चों दिया गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से जब हम तुलना करवाएंगे तो a1 का मान बच्चों कितना आएगा 3 आ जाएगा, b1 का मान 2 आ जाएगा, c1 का मान -5 आ जाएगा। ठीक है, अगला जो बच्चों समीकरण यहाँ पे दिया गया था कि 2x माइनस 3y बराबर में बच्चों 7 है। ठीक है, बराबर के उस पार हो तब भी क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं। फिर तुलना करवाना था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो यहाँ से a2 का मान तो 2 है बच्चों, b2 का मान -3 है और c2 का मान -7 है। ठीक है, तो यहाँ पर a1 b1 और c1 a2 b2 c2 निकाल लिया है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, a1/a2 a1/a2 निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 के बट्टे में 2 आ जाएगा। अब b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2 में क्या होगा 2/-3 आ जाएगा। अब c1/c2 निकाल लेते हैं, c1 का मान -5 है, c2 का मान -7 है। तो हमने देखा कि आपस में ये बराबर तो कोई है नहीं, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये भी बराबर नहीं है c1/c2 के। मतलब ये अगर देखा जाए तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दोनों रेखाएं कैसी बच्चों होंगी, संगत होंगी। ठीक है, दोनों रेखाएं संगत होंगी। हमने कहा था कि संगत कब होती हैं, या तो तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, ये भी हमें पता लगाना है संगत है या असंगत है। दो समीकरण इसमें भी दिए गए हैं। क्वेश्चन फिलहाल इसमें बच्चों 5 दिए गए हैं। तो दूसरा वाला जब बच्चों लगाएंगे तो 2x माइनस का 3y बराबर में 8 दिया गया है, तो इसमें लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस का 8 बराबर 0। उस कंडीशन में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो a1 का मान 2 आएगा, b1 का मान -3 आएगा और c1 का मान -8 आएगा। ठीक है, फिर अगला समीकरण था 4x माइनस 6y बराबर में 9। ठीक, अब इसको भी तुलना करवा के यहाँ पर a2 b2 और c2 निकाला जाएगा। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 का जो मान है वो 4 है, b2 का दिया है -6 और c2 का भैया है -9। ठीक है, तो a1/a2 निकालेंगे, तो a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, तो हो जाएगा 1/2। फिर बच्चों b1/b2 निकालेंगे, भाई ये कटेगा ना 2 से 4 इस वजह से आएगा ऐसा। b1 का मान -3 है, b2 का मान -6 है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 से कटेगा 6 2 बार में, ये बच्चों कितना था 3 था,
तो आंसर कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। C1 अपान C2, C1 का मान माइनस का 8 है, C2 का मान माइनस का 9 है। ये बच्चों कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 के तो है, लेकिन C1 अपान C2 के भैया नहीं है। तब क्या होगा, दोनों रेखाएं असंगत होंगी। ठीक है, असंगत होंगी। संगत कब हमने बताया था, या तो तीनों बराबर हों या तीनों बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक बच्चों, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी 2 समीकरण दिए गए हैं या अपॉन में दिए गए हैं। इसमें आपको बताते हैं, पहला समीकरण अपॉन में है, तो ये दिया गया है 3/2 x प्लस 5/3y और बराबर में बच्चों कितना दिया गया, यहाँ पर है 7 दिया गया है। ठीक है, 3/2 5/3 और 7। इसको इस बार आप भेजें ना भेजें, सवाल तब भी बच्चों लग जाता है। ठीक है, क्या जरूरी है भेजना, नहीं कोई जरूरी नहीं भेजना है फिलहाल। -7y बराबर 0, यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करवाएंगे तो A1 का बच्चों मान आएगा 3/2, B1 का मान आएगा 5/3 और C1 का आ जाएगा -7। अगला समीकरण बच्चों, अगला समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर में 14। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है। अब 14 इस पार जब लेके आएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर 0। अब a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करवाएंगे जब, तो a2 बराबर 9 होगा, b2 का मान माइनस का 10 होगा और C2 का मान माइनस का 14 होगा। अब A1 अपान A2 का मान निकाला जाएगा। A1 का मान बच्चों कितना है, 3/2 है। A2 का मान 9 है, 9 जाएगा यहाँ पर, और फिर हम 3 से 9 को काटेंगे जब 3 बार में, तो आंसर 1/6 आएगा इसका। ठीक है, B1 अपान B2, B1 का मान 5/3 है और B2 का मान बच्चों यहाँ पर आया था माइनस का 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 10 कहाँ जाएगा, 3 पास में, तो हो जाएगा 5/3 गुणे माइनस का 10, ये कटेगा 5 दूनी 10, तो ये बच्चों आ जाएगा माइनस का 1/6। ठीक है, माइनस का आ जाएगा। उसके बाद में C1 अपान C2 निकालते हैं। C1 का मान माइनस का 7 है, C2 का मान माइनस का 14 है, तो ये दोनों कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इस कंडीशन में हमने देखा कि A1 बराबर A2 ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1/6 है, यहाँ पर माइनस का 1/6 है, तो बराबर नहीं है B1 अपान B2 के और ना ही C1 अपान C2 के। जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो बच्चों क्या होता है, तब संगत होता है। तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। ठीक है, हमने बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए थे ना, वो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन हल कर दिए हैं। बाकी के बच्चों जो 2 क्वेश्चन हैं इसमें बचे हुए, वो 3 के जो क्वेश्चन बचे हुए 2 हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। बच्चों चौथा क्वेश्चन है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, कौन से असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से उनको हल भी करना है, अगर असंगत है तो उसको हल नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन में पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कौन संगत है कौन असंगत है। संगत होने पर सॉल्व करना है, ग्राफ विधि से, असंगत होने पर वही छोड़ देना है। तो बच्चों चौथे का पहला वाला क्वेश्चन, पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से 5 इस पार ले जाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करवा देंगे तो a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान भी 1 हो जाएगा और c1 का मान बच्चों 5 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, अगला समीकरण दिया गया था x माइनस वाई बराबर बच्चों 8 दिया गया था। ठीक है, अब 8 इस पार लाएंगे, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से जब तुलना करवाएंगे तो a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करवाएंगे जब, तो A2 का मान बच्चों 1 होगा, B2 का मान माइनस का 1 होगा और C2 का मान माइनस का 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने मान निकाल लिए हैं। अब लिखा जाएगा A1 अपान A2 बराबर 1/1।
ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर b1 अपान b2 बराबर, b1 का मान 1 है बच्चों, b2 का मान माइनस का 1 है, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का बच्चों कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर C1 बराबर C2 देखा जाए, C1 का मान माइनस का 5 है, C2 का मान माइनस का 8 है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि A1 अपान A2 ये तो बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, और B1 अपान B2 भी बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। इस कंडीशन में दोनों समीकरण क्या होंगे भैया, दोनों समीकरण संगत होंगे। ठीक है, अगर ये संगत हैं, अगर दोनों समीकरण ये संगत हैं, तब हमें ग्राफ बनाना है। अगर संगत नहीं है तो हमें ग्राफ जो है बच्चों नहीं बनाना है। ठीक है, तो संगत तो है ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ के पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं बच्चों। ठीक है, पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से x का मान निकाल लिया गया तो 5 माइनस वाई आ गया। x और y के मान यहाँ पे मिनिमम 2 निकाल लिए जाएंगे। y का मान पहले 0 रखना है, तो x का मान 5 आएगा। y का मान जब आप 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ कितना बच्चों आएगा, 3, ये घटा के आ जाएगा। ठीक है, इसका जो अगला समीकरण दिया गया था x माइनस वाई बराबर 8, यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो 8 प्लस वाई होगा, इससे भी x y के जो मान है वो निकाले जाएंगे। पहले y का मान 0 रखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब 1 रखोगे आप तो 9 आ जाएगा, जब आप 2 रखोगे कितना बच्चों आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 0 रखने पर 8 ही रहेगा, 1 रखने पर 8 1 9 हो जाएगा, 2 रखने पर 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ में सबसे पहले बच्चों क्या करना है, अक्षांश खींचना है। ठीक है, अब यहाँ पर अक्षांश जब खींचे जाएंगे, चूंकि सबके सब पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ का अक्षांश जो होता है ना वो बना लेते हैं, माइनस वाला अक्षांश जो है उसको नहीं बनाते हैं। ठीक, ये हमने एक अक्षांश खींच लिया, ये पॉजिटिव रहता है, क्या प्लस का x रहता है, और ये वाला प्लस में y रहता है। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग किया जाएगा। नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ तो 0 का मान 0 ही होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके मान लिखाए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, मान ये हमने लिख दिए। पहला दिया है 5,0, तो 5,0 कहाँ मिलेगा, ये रहेगा 5,0। फिर कितना बच्चों है, 4,1, 4,1 कहाँ जाएगा, जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 4,1। फिर बच्चों 3,2, 3 और 2 कहाँ रहेगा, जस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर, 3,2 कहाँ रहेगा, जस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर, तो हो जाएगा 3,2। अब इससे एक लाइन खींचेंगे जो तीनों बिंदुओं से होकर निकलेगी, इसको चाहें तो इधर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है 8,0, 8,0 बच्चों कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, तो हो जाएगा 8,0। 9,1, 9 यहाँ पर रहेगा, एक उसके ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा, तो ये पोर्शन आप इधर लिखिए 8,0। 9,1 कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 9,1। 10,2, 10 और 2, ये रहेगा 10,2 वाला पॉइंट, तो 10,2 यहाँ से बच्चों एक लाइन खींच देंगे जो तीनों बिंदुओं से होके जाएगी। ठीक है, लाइन बेशक सीधी रहेगी, आपके पास स्केल होगा, ग्राफ कॉपी होगी, तब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो फिगर है बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, सीधी लाइन जाएगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चौथे का दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें भी 2 समीकरण दिए गए हैं, इसमें हमें संगत संगत पता लगाना है, उसके बाद में ग्राफ भी इसका बनाना है। पहला था x माइनस वाई बराबर में 8, तो ये इधर जब लेके आएंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। जब इसमें तुलना करवाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, c1 बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका दूसरा समीकरण लिखते हैं, 3x माइनस का 3y, अब बराबर बच्चों कितना है, 16। ठीक है, अब हम इसमें भी पता लगाते हैं कि ये संगत है या असंगत है। तो
इसमें A2 इसमें भी तुलना करवाते हैं क्या, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो बच्चों A2 का मान कितना है, 3 है, B2 का मान माइनस का 3 है और C2 का मान बच्चों यहाँ पर माइनस का 16 है। अब A1 अपान A2 का मान निकाल लिया जाए। A1 का मान बच्चों यहाँ पर 1 है, A2 का मान 3 है। B1 अपान B2 निकाल लिया जाए। B1 का मान यहाँ पर माइनस का 1 है, B2 का मान माइनस का 3 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 आ जाएगा। C1 अपान C2 अगर निकाल लिया जाए, C1 का मान यहाँ पर माइनस का 8 है, C2 का मान माइनस का 16 है, तो ये आएगा बच्चों 1/2। तो हमें यहाँ पे ज्ञात हुआ कि A1 अपान जो A2 है वो B1 अपान B2 के तो बराबर है, लेकिन भैया C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में दोनों समीकरण क्या होंगे, असंगत। ठीक, क्या ग्राफ बनाएंगे, नहीं जी ग्राफ बनाएंगे। बनाना कब था जब ये संगत होते, ठीक, असंगत होने पर ग्राफ नहीं बनाना है। तो चौथे का तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पता लगाते हैं संगत है या असंगत है। इसमें दो समीकरण दिए गए थे चौथे के तीसरे वाले में। पहला समीकरण था भैया 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, है ना। यहां से क्या करेंगे, जब तुलना करवाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 का यहाँ मान 2 निकलेगा, b1 का निकल जाएगा 1 और c1 का बच्चों माइनस का 6 निकलेगा, ठीक है। फिर हम अगला लिखते हैं 4x प्लस नहीं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें जब तुलना करवाते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो a2 का मान 4 है, b2 का मान माइनस का 2 है, c2 का मान माइनस का 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर a1 अपान a2 निकाला जाए जब, तो a1 का मान बच्चों कितना हो जाएगा 2, अब a2 का मान कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 आ जाएगा। अब हम b1 अपान b2 का जब मान निकालेंगे, तो b1 का मान बच्चों यहाँ पर कितना दिया गया, 1 दिया गया, b2 का मान माइनस का 2 दिया गया है। अब हम निकालते हैं बच्चों c1 अपान c2 का मान। c1 का मान दिया गया था माइनस का 6, c2 का मान दिया गया था माइनस का 4, तो आएगा बच्चों कितना 3/2 आएगा। इस कंडीशन में a1 का जो मान है वो b1 अपान b2 का के मान के बराबर, मतलब रेशियो के बराबर नहीं है, ना ही c1 अपान c2 के रेशियो के बराबर है। तब लिखा जाएगा, इसलिए ये जो दोनों समीकरण हैं वो कैसे होंगे बच्चों, ये संगत होंगे। जब संगत होंगे तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनानी है इसमें, तो है ना। टेबल बनाएंगे तो समीकरण पहला लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, पहला वाला 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से y का मान निकालेंगे 6 माइनस का 2x, यहाँ से x और y। जब हम x का मान 0 रखेंगे, तो x का मान जब 0 रखेंगे, ठीक है, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आएगा। x का मान जब बच्चों 1 रखा जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी कितना बच्चों आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 कौन सा है, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से ये वाला मान उस पार लेके चलते हैं तो 2y बराबर 4x माइनस 4 आ जाएगा। 2 से जब भाग करवाएंगे तो y बराबर 2x माइनस का 2। यहाँ से भी एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। जब x का मान 0 रखा जाएगा तो y का मान बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का आने लगेगा। माइनस फिलहाल हमको नहीं लाना है क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास जगह है नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करें, जब हम मान रख दें x का 1, ठीक, तो y कितना आ जाएगा 0। जब x का मान बच्चों 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 2। जब x का मान बच्चों 3 रखा जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे, 1 रखेंगे 2 करना 2, 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा। जब 2 रखेंगे 4, 4 में से 2 घटा 2 बचेगा। जब रखेंगे यहाँ पे 3, 3 दूनी 6, 6 में से जब 2 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बना लेते हैं अक्षांश, क्योंकि मान पॉजिटिव ही सब हमने रखे हैं तो पॉजिटिव वाले ही, ये पॉजिटिव मान जब रखा है तो केवल ऐसे ही अक्षांश बनाए जाएंगे, वरना इसको नीचे भी बढ़ाना होता है।
ये क्या हो जाएगा, ये 0 का जो 0 होगा, यहाँ 1 होगा, ये 2 है, 3 4 5 6 9 10। ठीक, हमने मिनट रख लिए। x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 0,6। फिर 1,4, 1 और 4 कहाँ पर है, ये रहा, 1 4 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 1,4 2,2, तो 2,2 कहाँ रहेंगे, यहाँ पे 2,2। अब इससे होके लाइन बनानी है जो तीनों बिंदुओं से होके जाए, सीधी जाए, ठीक है। ये हो जाएगी, चाहे तो इसको इस पार निकाल सकते हैं। अगला है 1,0, तो 1,0 यहीं पे आएगा, तो इसको लिख देंगे 1,0, फिर 2,2 तो है ही है, फिर 3,4, 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 4 तो हो जाएगा 3,4, और एक लाइन यहाँ से बनाई जाएगी जो इससे और इनसे होके सीधा निकले, ठीक है बच्चों। ये तिरछा नहीं होंगी अगर आप ग्राफ कॉपी पर जब आप इसको बनाएंगे या ड्रॉ करेंगे, ठीक बच्चों। इसमें क्वेश्चन तो 4 दिए गए हैं, हमने 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दिए हैं, चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप होमवर्क के लिए देते हैं, इसको आप घर पे सॉल्व करेंगे। जो 5वां क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई चौड़ाई पता लगाना है, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ग्राफी विधि है, तो इसको हम लोग सिंपल तौर पे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें 2 समीकरण बनाने के बाद में ग्राफ से इसको हल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको इसमें क्या करना पड़ेगा लंबाई और चौड़ाई मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या लंबाई है और क्या चौड़ाई दी गई है, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक। हमने लंबाई चौड़ाई मान ली। अब कह रहा था कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से लंबाई ज्यादा है ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रश्नानुसार, तो लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1। या फिर आप इसी को समीकरण 1 बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, यहाँ एक हो सकता है, ठीक। उसके बाद में फिर लिखना है इसका अर्ध परिमाप, तो लिखा जाएगा कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर, भैया अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। पूरा परिमाप 2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आधा परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक। अर्ध परिमाप कितना दिया गया भैया, 36 दिया गया है, लंबाई x है, चौड़ाई y है, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर समीकरण दूसरा हो जाएगा, ठीक। दोनों को अब सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक, टेबल बनाएंगे और ग्राफ से पता लगाएंगे कि इसमें इनके मान क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण अगर हम 1 की बात करें, तो समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 4 दिया ही गया है, तो एक यहाँ से हम लोग टेबल बना लेते हैं, y का मान 0 रखेंगे, x का मान 4 आएगा, जब 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 जो दिया गया है ये वाला, इसमें क्या करते हैं कि x प्लस वाई बराबर अगर 36 दिया गया है, तो यहाँ से x बराबर निकाल लेते हैं 36 माइनस वाई, और फिर एक टेबल बनाते हैं एक्स वाई में। अच्छा, मान कितना भी आप रखो, ठीक है, ये लगभग ग्राफ में तभी आएगा जब आप 12 से छोटा रखेंगे, ठीक है, वरना बड़ा ग्राफ फिर आपको मजबूरन बनाना पड़ेगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो मान यहाँ पर y का मान आप मतलब बेशक रखो 36, ठीक है, से लो लेवल में जो भी मान आएंगे ग्राफ पे फिलहाल उसमें नहीं आ पाते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होगा फिर। तो
यहाँ से y का मान रखा जाएगा। सबसे पहले y का मान अगर हम 5 रख लेते हैं तब भी बच्चों कितना आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा, है ना, टेंशन तो है। जब इसको 10 रख देते हैं तो 26 आ जाएगा, है ना भैया। और जब यहाँ 15 रख देते हैं तो 21 आ जाएगा। तो इस तरह से मान चलेंगे। चलो टेबल इसमें कैसे बनाया जाए फिर, दिक्कत तो टेबल वाली है, ठीक। टेबल वाली जो है काफी लंबी दिक्कत है टेबल वाली, क्योंकि इसमें अगर मेरे पास ग्राफ कॉपी होती, ठीक है, तब तो समझा पाते बहुत अच्छे तरीके से। ग्राफ कॉपी है नहीं तो थोड़ा सा मुसीबत तो होगा भैया। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या रखते हैं कि ये वाले भी मान है ना, ये वाले मान, इन मानों को बड़ा करके थोड़ा रखा जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। छोटे छोटे मान रखे यहाँ पे रखे हमने हैं तो थोड़े से दिक्कत में तो आएंगे। चलो हम देख लेते हैं फिलहाल अभी है। तो यहाँ से मान कितना रखा जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर 10, उसके बाद में 15, 5 5 के गैपिंग में नहीं रखेंगे तो 26 31 कहाँ से आ जाएगा, है ना। 15 के बाद आएगा 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद में 35, 35 के बाद में 40। यहाँ पर भी वही होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। पहला मान 0,4 है ये नहीं भाई इसके अंदर। तो 0,4 अगर रखना है भी है आपको, 4,0, तो ये संभवतः यहाँ पे आएगा 4,0, ठीक। कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4,0, 5,1। x का मान तो 5 रहेगा मगर y का मान 1 रहेगा, तो 5,1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा कितना भैया, 5,1। फिर 6,2, 6 कहाँ आएगा, यहाँ पर। 2 कहाँ आएगा, मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6,2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब स्केले होती तो बन जाता। चलो अगला देखा जाए। 31,5, 31 कहाँ होगा, यहाँ पर है। 5 कहाँ है, 31,5 यहाँ पे आएगा। तो हो जाएगा भैया कितना, 31,5। फिर है 26,10, 26, 26 यहाँ पे है। 10 कहाँ जाएगा, 10 थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 26,10। फिर 21,15, 21 यहाँ पे आएगा और 15 जस्ट इसके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21,15। चलो इसको मिलाया जाए। जब इसको कुछ ऐसा मिलाओगे तो ये तीनों भैया सीधी लाइन में आएंगे फिलहाल, ठीक। तिरछा बरछा जो दिखता है वैसा नहीं आएगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे अनुमान ये आपको लगाना है कि x जो अक्षांश है, जो y अक्ष है, ये दोनों जो कटे हुए हैं ना, ये किन किन बिंदुओं पर कटे हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हमको दिख रहा है कि ये 15 पे कटे हुए हैं, ठीक है। भाई साहब हमारे पास तो है नहीं ना, ग्राफ है नहीं। तो 15 हमें लग रहा है, तो 15 पे लग रहा है, ठीक है। 15 और 20 के बीच में लग रहा है फिलहाल, ठीक है। लेकिन आंसर को अगर हम देखें तो ये कितना कटना चाहिए, 16 और 20 पे कटाने का होना चाहिए, ठीक है। ये 16 पे मिलना चाहिए और ये वाला पॉइंट कहाँ मिलना चाहिए भैया, 20 पे मिलना चाहिए। तो देखा जाए तो समथिंग में है, समथिंग में है। इसका मतलब कि जब हम लोग लंबाई यहाँ पे लिखेंगे कि लंबाई, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा। और जब हम लोग चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई कितनी हो जाएगी भैया, 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ग्राफ कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि किस क्वेश्चन का जो है रियल में आंसर इतना आया है कि नहीं आया है बच्चों, ठीक है। तो जो छठा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण इसमें दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जो प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करे, समांतर हो और समपाती हो, ठीक है। तो इसमें एक जो समीकरण दिया गया है ना, इसी के जैसा हमें समीकरण अगला बनाना है जिसमें कंडीशन होती है, उस कंडीशन को वो फॉलो भैया करे, ठीक। चलो देख लेते हैं। इसमें जो समीकरण दिया गया पहले उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। ये कितना बच्चों दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। पहले नंबर में क्या है, प्रतिच्छेदित, फिर है समांतर। पहला है प्रतिच्छेदित,
उसके बाद है समांतर, फिर है संपाती। चलो हम देख लेते हैं। देखो इसमें अगर देखा जाए तो A1 का मान बच्चों कितना दिया गया है 2, और B1 का मान कितना दिया गया है 3, और C1 का कितना दिया गया है 8। ठीक है, हम सॉल्व कौन सा कर रहे हैं, पहला वाला कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमें क्या सॉल्व करना है कि ऐसा एक समीकरण बनाना है जो प्रतिच्छेदित करे इसके साथ में। प्रतिच्छेदित में क्या होता है, तीनों बराबर नहीं होते हैं बस, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको बस विपरीत करवा देते हैं। तो ये कर देते हैं क्या भैया कि 3x प्लस 2y और प्लस का बच्चों यहाँ 9 करवा देते हैं। अब अगर देखा जाए तो A2 का मान यहाँ पर कितना है 3 है, B2 का मान 2 है, और C2 का मान यहाँ पर 9 है। अब A1 अपान A2 कितना आएगा, 2/3 आएगा। फिर B1 अपान B2 की बारी है, तो B1 अपान B2 कितना बच्चों आ जाएगा, चलो नीचे लिख देते हैं। B1 अपान B2 कितना आ जाएगा, B1 का मान यहाँ पे 3 है, B2 का मान 2 है। फिर C1 अपान C2 की बारी है, ये माइनस का 8/9 हो जाएगा। अब बताओ क्या तीनों बराबर हैं, नहीं है बराबर। जब तीनों बराबर आपस में नहीं हैं तब क्या कहेंगे, दोनों समीकरण क्या होंगे, प्रतिच्छेदित होंगे। ठीक, दोनों समीकरण प्रतिच्छेदित होंगे। तो ये पहला तो भैया लग गया। अब इसके दूसरे की बारी है। दूसरे में कह रहा था समांतर, तो ये A1 A2 B1 B2 तो वही सब है। ठीक है, A1 B1 C1 तो वही है। अब हमें समांतर में क्या होता है कि कोई दो हमें बराबर करना होता है। ठीक है, मतलब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर होता है। उस कंडीशन में यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे 4x प्लस 6y, और आप माइनस प्लस जो भी लिखे यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिख देते हैं 9 बराबर में कितना 0। अब यहाँ से A2 का मान का कितना है 4, B2 का कितना भैया दिया गया है 6, और भैया C2 का मान माइनस का 9 दिया गया है। तो A1 अपान A2 का अगर मान निकाला जाए तो A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। B1 अपान B2 का मान निकाला जाए, B1 का दिया गया है 3, B2 का दिया गया है 6, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। C1 अपान C2 निकाला जाए, C1 का मान माइनस का 8 है, C2 का मान माइनस का 9 है, तो 8/9 आ जाएगा। समांतर में क्या होता है, कोई दो स्टार्टिंग के दो बराबर होते हैं, मतलब A1 अपान A2 का अनुपात B1 अपान B2 के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तब क्या होता है, दोनों समीकरण समांतर होते हैं। ठीक है, तो देखो ये समांतर है या नहीं है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसका तीसरा वाला। तीसरे वाले में हमें क्या प्रूव करना है, संपाती प्रूव करना है। ठीक है, संपाती में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। तीनों जो अगर बराबर होते हैं तो ऐसा कोई मान यहाँ लिखा जाए कि तीनों बराबर हो जाएं, तो हम यहाँ बच्चों लिख सकते हैं कि पहले वाले में हम लिख देते हैं 6x, ठीक है, प्लस 9y। यहाँ पे 6x लिखेंगे, जब यहाँ पे 6x लिखा जाएगा तो 1/3 आएगा, 1/3 वहां भी आ जाएगा, 8×3 24। तो माइनस का यहाँ कितना लिख देते हैं 24 बराबर 0। अब भैया A2 का मान तो 6 है, B2 का मान यहाँ पे 9 है, C2 का मान माइनस का 24 है। तो मान लिखा जाए A1 अपान A2 बराबर, A1 अपान A2 कितना, A1 तो 2 है, A2 दिया है 6, काटेंगे भैया कितना आएगा 1/3। फिर B1 अपान B2, B1 अपान B2, B1 का मान तो भैया 3 है, B2 का मान 9 है, काटेंगे कितना आ जाएगा 1/3। फिर आएगा C1 अपान C2 की बारी, माइनस का 8 बटे माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस 8×3 24। तो हमने क्या देखा कि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, और C1 अपान C2 के भी बराबर है। अगर तीनों बराबर जब होते हैं तो क्या होता है, संपाती। ठीक है, दोनों समीकरण क्या होंगे, संपाती होंगे। तो ये हमने बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, आपकी समझ में बढ़िया आया होगा। सातवां क्वेश्चन बच्चों है कि समीकरण दो दिए गए हैं का ग्राफ खींचकर एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। सबसे पहले दोनों समीकरणों से हमें
दो चार्ट बना लेने हैं। चार्ट बनाने के बाद में फिर क्या करेंगे, उससे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जो बनेगा एक्स अक्ष के ऊपर एक त्रिभुज बनेगा, उसको छायांकित कर देना है, वही उसका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। पहला समीकरण बच्चों दिया गया था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहां से x का अगर मान निकाला जाए तो बच्चों कितना आ जाएगा, y माइनस 1 आएगा। ठीक, अब एक टेबल बनाते हैं। यहाँ से जब टेबल बनाई जाएगी तो y का मान अगर हम 1 रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। y का मान 2 रख दें तो कितना आ जाएगा, 1। y का मान अगर 3 रख दें कितना आ जाएगा, 2। और y का मान अगर 4 रख दें तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक, अगला समीकरण बच्चों क्या दिया गया था, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0। ठीक, ये दिया गया है। चलो यहां से भी हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2y, और यहाँ से x का जब मान निकालेंगे 12 माइनस 2y के बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो एक यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में मान y का रखना है। y का मान अगर आप 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 3 से कटेगा 4 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम मान यहाँ रख देते हैं 3, x का मान कितना, y का मान कितना रख देते हैं, 3 दूनी 6 बचेगा, 6 3 2 बार कट जाएगा। उसके बाद मान बच्चों अगर हम रख देते हैं 6 6 6 6 12, मतलब 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, तो आगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 मान बहुत हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं एक ग्राफ। x ये मान जो दिए गए सबके सब पॉजिटिव दिए गए हैं, पॉजिटिव दिए गए हैं तो केवल हम प्लस वाले खींच लेंगे। ठीक, शायद स्पष्ट दिखता नहीं होगा क्योंकि मार्कर थोड़ा सा, अब शायद दिखता होगा सही से। यहाँ पे अब नंबर डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया पहला मान दिया है 0,1। अब 0,1 आप जानते हैं ये होता है 0,1, तो यहाँ लिख देंगे 0,1। फिर है 1,2, 1 और 2 यहाँ पे पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1,2। फिर 2,3, तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2,3, 3,4, 3 और 4 यहाँ पे पड़ जाएगा तो हो जाएगा 3,4। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ये जो भी पॉइंट लिखे हैं ना हमें इस पार लिखने पड़ेंगे। तो 0,1, ये 1,2 था, 1,2 था, ये था 2,3 और ये था भैया 3,4। ठीक, ये हटा देते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे त्रिभुज बनेगा। तो ये एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ठीक, ये लाइन खींच गई। ये देखें 4,0 कहाँ पर भैया है, 4,0 यहाँ रहा, तो ये हो जाएगा 4,0। ठीक, 2,3, 2 और 3, x का मान 2 पहले, y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, ये बन चुका है यहाँ पर पहले से 2,3। 2,3 के बाद में 0,6 है, तो 0,6 यहाँ पे रहेगा, तो 0,6 हो जाएगा। अब ये लाइन ऐसी खींचें जो यहाँ से होके जाए। फिलहाल थोड़ा सा मुसीबत है तो हम लाइन यहाँ से खींच देते हैं इसको। ठीक है, इसको ये लाइन खींच देते हैं, ये लाइन रही। अब ये वाली लाइन भैया मिला पाना इससे मुसीबत का काम थोड़ा सा है, क्योंकि ग्राफ कॉपी पर ही ठीक से समझ में आएगा, हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं से ज्वाइंट हो पाएगा फिलहाल। अब आप देख रहे हैं कि इनसे क्या हुआ, इनसे एक
त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज बन गया ना। हमको क्या पता लगाना था इसके अंदर कि त्रिभुज पता लगाना है और त्रिभुज के जो शीर्ष के निर्देशांक है वो भी पता लगाने हैं। तो त्रिभुज ये बाहर तक निकलेगा ना, ये अगर देखा जाए तो ये बाहर तक ऐसे निकलेगा यहाँ से, और ये मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है। अगर हम छायांकित की बात करें तो छायांकित वाला भाग कौन सा होगा बच्चों, ये वाला भाग जो होगा ना, ये वाला पूरा का पूरा भाग जो होगा वो छायांकित भाग होगा, ठीक है। हमें पता क्या लगाना था कि जो छायांकित भाग है ना, वो जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में जो शीर्ष होंगे त्रिभुज के ना, उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो आप पता लगा सकते हैं। अगर हम इसका नाम रख देते हैं ए, यहाँ पर रख देते हैं बी और ये रख देते हैं सी, तो आप बताओ कि ए का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, ये x का मान -1 है, y का मान 0 होगा। अगर हम b की बात करें तो b का मान कितना है, 4 का मान भैया 0 ही है, और अगर c की बात करें ऊपर तो 2 का मान 3 है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपकी समझ में ठीक प्रकार से आए होंगे। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर करें। और बच्चों अगर कोई हमसे बच्चा नया जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं कल बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।